जल्दी करिए, बहुत जल्दी करिए। पकड़िए, दिखाइए, हमारा फोटो दिखाइए बच्चों को। चलिए क्लास कर रास्ते की चलिए। का जो अपना फंक्शन होता है उसको हम ऑनलाइन करवा रहे हैं। सभी बच्चे साथ ही आवाज सुन रहे होंगे, सभी अभिभावक अगर बच्चों के साथ में शशि पब्लिक स्कूल की तरफ से हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से 2 वर्षों से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और पूरे देश में दिक्कत हो रही है। इस तरह की कोई दूसरी संभावना आने वाले समय में न रहे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। अब मैं सुनील जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आज के 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अपने शुभ विचार श्री सुनील जी। और प्यारे बच्चों जो हमें यहाँ पर अभी समय दे रहे हैं, सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, पिछले साल और ये साल हम देख रहे हैं कि हम आमने सामने नहीं हो पाए, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी कैमरे के द्वारा, मोबाइल के द्वारा हम आमने सामने हैं। हम चाहते हैं कि अपने गार्जियन भी हम लोगों को सुने कि हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि नेक्स्ट 74 रिपब्लिक डे जब आएगा, तो उससे पहले जब हमारी 15 अगस्त आएगी तो हम स्कूल में होंगे, करेंगे, हम एनुअल फंक्शन भी बनाएंगे तब, और तभी खुशी के साथ में ये त्योहार मनाए जा सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसको हम मना रहे हैं और आप सब अपने घर पे हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ इस समय पर जुड़े हुए हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे ही नहीं प्राप्त हुई है, बहुत लोगों के बलिदान के साथ हुई है और लोगों ने अपना सब कुछ खोया है, लेकिन आज हम आजाद हैं और आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। थैंक यू। बताया कि हम लोग पढ़ाई है, चाहे वो फंक्शन है, कोई भी चीज एक साथ मिलकर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम सभी चीजों में इन्वॉल्व हैं और उनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मन में हमारी इच्छा होनी चाहिए, कोई भी काम करना है हम उसे उतनी ही शिद्दत के साथ में, उतने ही उत्साह के साथ में कर सकते हैं अगर हमारे मन में दृढ़ इच्छा है। ये हर फील्ड में काम आता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो फंक्शन का है, चाहे फिर वो हमारे
बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो भी वक्ता बोल रहे हैं वो समझो कि आपको सब सुन रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि इस अवसर पर वो जरा सी देर पहले मैंने बात करी थी, मगर कोशिश की आप कहाँ पर हो, मैंने नियर भाई उनको मका आ जाइए, हमारे यहाँ भारत टीवी के मीडिया वाले भी आए हुए हैं और 4 लाइन की एक कविता देशभक्ति के बारे में जरूर सुनाएंगे। गजेंद्र कौशिक जी हमारे बड़े अच्छे मित्रों में हैं और स्कूल में जो उनकी सेवाएं हैं मिलती रहती हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा जो लोग सुन रहे हैं कि जो एनसीसी हमारे यहाँ होने जा रही है, पूर्ण रूप से बच्चों के लिए, चाहे वो बुजुर्ग है या तो कैड्स हैं, तो उनके लिए इनका प्रयास भी महत्वपूर्ण रहा है। मैं गजेंद्र कौशिक को माइक दे रहा हूँ, वो अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। आदरणीय गुरमा जी, बड़े भाई और एक शिक्षा का दीप जलाने वाले आप सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं और सहयोगियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वतंत्र रूप से अपने झंडे को लहरा रहे हैं। वहीं जो बच्चे भी देख रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि उठो धरा के वीर सपूतो, एक नया इतिहास रचाओ, रहो तुम धरा पर शीश गगन से छू जाओ, एकता और अनुशासन अपनाओ, विश्व में राष्ट्रप्रथम कहलाओ। मैं पिछली पंक्ति से बात करना चाहता हूँ, शुरुआत करना चाहता हूँ और आपको आनंद भी लीजिएगा, दर्द की बात भी कीजिएगा कि देश में चाहे एक सरदार हो पर असरदार हो, देश में चाहे एक सरदार हो पर असरदार हो। वहीं से बात शुरू करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं हमारे देश के जो बहुत शहीद जवान हैं, जो शहीद होते हैं, उनके लिए बात करना चाहता हूँ पहले कि माँ की गोद खाली कोई बेवजह नहीं किया करता है। मातृभूमि की रक्षा का जुनून देशभक्तों में हुआ करता है। कुछ तो मर कर जीते हैं, कुछ चीजी कर मरते हैं और कुछ तो करते देश को प्यार, तो देश के प्यारे होते हैं। वहीं दूसरी बात, जब हमारे प्रधानमंत्री, देश का प्रथम व्यक्ति जब सड़क पर जाकर जवानों के बीच जाता है तो हमारा सीना और छाती गर्व से जोड़ी हो जाती है। वहीं एक लड़की अपनी माँ से कहती है, उसका भाई जवान है, सरहद पर है, वो कहती है, माँ तेरे लाल का संदेश आया है, मोदी जी ने सरहद पर जवानों का हौसला बढ़ाया है, भारतीय जवानों को बचपन से जीतने की आज सरहद पर फिर से तिरंगा लहराया है। और इसी साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, हमारे वर्मा जी ने कहीं ना कहीं खेलों को और खेल वातावरण को एक अच्छा वातावरण, भाषा व्यवहार को आगे बढ़ाया है। मैं सलूट करता हूँ आपके कार्य को। आपकी ये मानसो पार्क में सीट की तरह आपने एक तरीके से गंगा बहा दी है यहाँ पे, उस गंगा के लिए जोरदार तालियां बच्चे बजाएंगे, मन से आप भी बजाएंगे। और अंत में एक बात कहता हूँ क्योंकि समय इनके लिए भी बहुत कम होता है, कम समझ कर पाएंगे आप। एक बात और कहना चाहता हूँ कि तिरंगा जो देख रहे हैं आप, हमारे गौरव तो शहीद हैं जिनके कारण हम लोग सुरक्षित बैठे रहते हैं। और अपने बच्चों को भी आप मोटिवेट करें। घर पे हो जगह बार मैं कुश्ती देखता हूँ, कहीं ना कहीं हम लोग घर पे रहकर सोचते हैं कि एक आदत की जल्दी साथ स्कूल में जाना पड़ेगा, ऐसे बच्चे भी सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, उनसे आप 2-5 मिनट जरूर बात करें, उनके परिवार के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, भाषा के बारे में, बच्चों के बीच आपस में क्या उनका कोऑर्डिनेशन चल रहा है, उस चीज पर बात करें। तो अंत में बात करना चाहता हूँ, तिरंगा कहता है लहराकर शहीदों, तिरंगा कहता है लहराकर शहीदों, तुमको मेरा नमन हो और मैं तो हूँ देश का गौरव, मेरे गौरव तुम्ही हो, मेरे गौरव तुम्ही। धन्यवाद। आज के दिन बच्चों के लिए गार्डन के लिए चुनाव है। हमें आमंत्रित कर रहा हूँ रश्मि शर्मा को कि वो आए, उसके बाद में सीमा त्यागी और राधा शर्मा तैयार है। रश्मि जी, इनके पास भी बहुत ज्ञान की बातें रहती हैं। बनाना चाहिए और विद्यालय में उपस्थित अतिथिगण और अध्यापकगण सभी को मेरा नमन। आज हम विशेष परिस्थितियों में गणतंत्र दिवस को विद्यालय में मना रहे हैं। बच्चे भी साथ में रहे हैं, अध्यापक भी हमारे साथ हैं और जैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हमें खुश रहना है, अपने विद्यालय को आगे बढ़कर लेकर चलना है
वक्त मिला है बच्चों से बातचीत करने का, अपने बच्चों से, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, अब अलेवन तो 12 दोनों ही बच्चों से हम बातचीत करेंगे और इस जो प्रगति रुकी हुई है इसको आगे बढ़ाएंगे। सीमा क्या है? Honorable Manager Sir, respected staff, dear students and guests. Good afternoon all of you. As we all know that today we are here to celebrate our country's 73rd Republic Day. Like every year, we also celebrate this year also our Republic Day. Republic Day is the day when we remind or we remember all the freedom struggle of our country and how to our great leaders and freedom fighters sacrificed their lives to give us the support for us. So this is only because of their sacrifice. So it is the day when we are living in this country and remember all those people who fought for our freedom, etc. तो 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है कि हम हर महीने नहीं हर दिन एक नए त्योहार मनाते हैं, लेकिन ये हमारा एक राष्ट्रीय त्योहार है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी जाति धर्म का नहीं, संपूर्ण राष्ट्र मिलकर इस पर्व को मनाता है जिसका नाम है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस बेटा बच्चों आपको पता है कि हमें ऐसे ही नहीं मिला, इसके लिए हमारे देश की बहुत वीरों ने अपनी बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुतियां डाली, तब जाके हमें मिला है। और अब हमें उनकी परंपरा को कायम रखते हुए उनके पसीनों पे चलना है ताकि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी कंट्री ना हो जो हमारे देश के ऊपर अपना बल दिखाए। हमें अपनी ताकत को बढ़ाना है, अपने वीरों को नमन करते हुए उनकी पसीनों पर चलना है, उनकी बताए हुए रास्ते को देखना है और आने वाली पीढ़ी को एक नया रास्ता देना है कि हमें समय समय पर ये बताना है कि हमने बहुत मुश्किलों के बाद में इस दिन को मिला है, इसलिए इस दिन को हमेशा कायम रखें। मेरे लिए बड़ी ही गर्व की बात है कि मेरे इतने सीनियर्स होते हुए भी सर ने मुझे यहाँ आप लोगों को गणतंत्र दिवस के बारे में बोलने के लिए बुलाया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। गणतंत्र दिवस और हमारी आज़ादी हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है बेटे, क्योंकि गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे आज़ादी के नेता थे, जो हमारी जनता थी, उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया। इसकी कीमत हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए हमारे नेताओं ने बहुत संघर्ष किया, हमारे देश ने बहुत कुर्बानियाँ दी। इसलिए हमें अपने गणतंत्र दिवस को मनाते हुए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आज़ादी हमें बड़ी मुश्किलों से मिली है, हमें अपने देश का एक अच्छा नागरिक बनकर इस देश को आगे बढ़ाते हुए और अपने जीवन को सुख से जीना चाहिए। थैंक यू। ठीक है ना? और इस खुशी में कल की तुम्हारी छुट्टी भी कर देंगे, बसों को सही टाइम से आपका हो, कल की छुट्टी रहेगी। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर क्या संदेश, क्या शुभकामना देंगे 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर? देखिए 73वें जन्म जो हमारा गणतंत्र दिवस है, सबसे पहले तो मैं क्षेत्रवासियों को नमन करना चाहूँगा इस झंडे के साथ साथ में, और इस देश के उन योद्धाओं को जिन्होंने अपना पूरा जीवन या अपनी जवानी में ही इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी अक्षमता के साथ में उन्होंने अपना जीवन दान ही दे दिया देश के लिए। अब उन्हीं की याद में 15 अगस्त और फिर 26 जनवरी को हमारा जो ये प्रोग्राम होता है, इस दिन से 26 जनवरी 50 से हमारे देश का संविधान लागू हुआ था
हालांकि हम औपचारिक रूप से 1937 से सरकार बननी शुरू हो गई थी, लेकिन वो उनका जो सरकार के जो कार्य थे वो अंग्रेज़ों के अधीन थे। लेकिन 1947 में हमें आज़ादी मिली। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर ध्वजारोहण किया। उसके बाद में 26 जनवरी हमारा जो राष्ट्रीय दिवस है, इसमें हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ है। तो हमारी यही प्रार्थना है सभी क्षेत्रवासियों से, देशवासियों से, कि जिस तरीके से हमारे पूर्व में हमारे नेताओं ने, हमारे जवानों ने, हमारे जो शहीद लोग हुए हैं, चाहे वो लाला लाजपत राय हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, चाहे शहीद भगत सिंह हैं, एक से बढ़कर एक बहुत अनेक नाम हैं। उन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया है। हम उनको याद करते रहें और इस देश को पहले से बहुत अच्छा बनाकर चलें, यही हमारी भावनाएं हैं। और यही बातें हम अपने बच्चों को किसी न किसी माध्यम से, जिस तरह से आज राष्ट्रपिता जी को संदेश देंगे जी, और प्रधानमंत्री जी भी यदा कदा संदेश देते रहते हैं, वही संदेश हम स्कूल के माध्यम से, अपने स्टाफ के माध्यम से बच्चों को देना चाहते हैं कि वो भी अपनी तरक्की के लिए, देश को की तरक्की के लिए अपने को समर्पित करें, पढ़ें लिखें, जवान हों। आज वर्चुअल फ्लैग होस्टिंग करी है स्कूल में पहली हाँ, बार। ये देखने में अच्छा है कि हमने की है, लेकिन जो बच्चे फिजिकली यहाँ पर होते थे, आप सभी जानते हैं जी जी कि हर स्कूल में एक दिन या 2 दिन पहले हम ध्वजारोहण करते हैं, अच्छे प्रोग्राम करते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, कल्चर एक्टिविटी होती है, उसमें जो है बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कोविड-19 का असर है, अभी कम हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम बच्चों से फिजिकली उनसे मिलने जा रहे हैं, ऐसा संभावनाएं हमको दिखाई दे रही है। जी, आप क्या संदेश देंगे? मैं वर्मा जी ने जैसा कहा, मैं पहले तो बच्चों के लिए बात कहना चाहता हूँ कि कोरोना, जब भी घर से निकलो कोरोना देख कर निकलो, कहीं कोहराम ना छा जाए, कोरोना देख कर निकलो, कहीं खेलो कहीं कूदो दरिया की लहरों में, जब भी बाहर निकलो सवेरा देख कर निकलो, किनारा देख कर निकलो। बच्चों, आज विद्यालय के माध्यम से मैं एक कविता है मेरी, जो मैं मोटिवेशन की कविता करता हूँ, वो कहना चाहता हूँ कि घायल पंछी लक्ष्य कठिन है, मत घबराना तू, मत घबराना तू, मत घबराना तू, मत घबराना तू, उड़ते ही उड़ते रहना लक्ष्य को पाना तू, मत घबराना तू, मत घबराना तू। चींटी को देखो गिरकर पढ़कर लक्ष्य को पा लेती है, और चींटी से पाकर शिक्षा लक्ष्य को पाना तू, मत घबराना तू, मत घबराना तू, मत घबराना तू। उन्मुख गगन में पंछी उड़कर वंदे मातरम गाते हैं, जिनके अंदर होते हौसले लक्ष्य वहीं आ पाते हैं। लड़ते लड़ते जब सैनिक सरहद पर घायल होते हैं, खुद शहीद हो जाते हैं पर तिरंगा में लहराते हैं। मत घबराना तू, मत घबराना तू, शस्त्र शास्त्र का ज्ञान पाकर अचानक विदुर बन जाना तू। बट्टे पर बच्चों को देखो पेट नहीं भर पाते हैं, बट्टे के काली खाकर भूखे ही सो जाते हैं, उनके सपनों का सपना अब बन जाना तू, मत घबराना तू, मत घबराना तू। अंत में बात कहना चाहता हूँ कि कहीं जन्मदिन की खुशियाँ मनाएं हम, कहीं राष्ट्रगीत और वंदे मातरम गाएं हम, पर शहीदों की याद न भुलाएं हम। कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी पर झूल गए, वो देश के गद्दार हैं जो उनकी कुर्बानी को भूल गए। कि जलियांवाला बाग किसी के लिए अनजाना है, देशद्रोही और देश प्रेमियों को सबने पहचाना है। कि डायर पर फायर कर दम सिंह ने कमाल किया, देश का सीना चौड़ा और तिरंगे को सम्मान दिया। मत घबराना तू, मत घबराना तू। धन्यवाद।